नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस भी चलने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको कौन कौन से चैप्टर इस बार पढ़ने को मिलेंगे, आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आपको पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जिसको आप हिंदी में पदार्थों के यांत्रिक गुण के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि पदार्थों में कौन कौन सा गुण होता है उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में आपको छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी, जैसे स्ट्रेंथ क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, टेंसिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने को मिलेंगी। अगले चैप्टर पे चलते हैं तो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने को मिलेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसको आप हिंदी में प्रतिबल एवं विकृति के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस के बारे में आप जानेंगे, स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह आपको विकृति यानी कि स्ट्रेन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वगैरह के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ने को मिलेगा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में भी आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर सेकंड से आपके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तीसरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जिसको आप हिंदी में कर्तन बल एवं नमन घूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले बीम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप जानेंगे बीम क्या होती है, बीम्स के सपोर्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे, उन्हीं न्यूमेरिकल में आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। आपका अगला चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ सिंपल वेल्डिंग, जिसको आप हिंदी में सरल नमन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब बीम में लोड लगता है तो लोड लगने के कारण उसमें किस प्रकार बेंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। आपका अगला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी, जिसको आप हिंदी में विकृति ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे आप विकृति ऊर्जा का मान कैसे निकाला जाता है, इसका डेरिवेशन पढ़ने को मिलेगा। और आपको कई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि बीम में जब अचानक से लोड लगता है तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है, धीरे धीरे लोड लगता है तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है, स्टैटिक लोड लगता है, डायनेमिक लोड लगता है तो बीम में कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, कैसे बीम डिफ्लेक्ट हो सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। आपका अगला चैप्टर होगा टॉर्सन, जिसको आप हिंदी में मरोड़ कहते हैं। वैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि बीम में किस प्रकार का टॉर्सन लोड लगता है। कोई चीज़ होती है जब उसमें मरोड़ लगता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेंगी। आपको अगला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जिसको आप हिंदी में धरनों के ढलान एवं विक्षेपण या विस्थापन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किसी भी बीम में यदि लोड लगा दिया जाता है तो वो बीम जो है कितनी डिफ्लेक्ट हो सकती है, कितना उसमें स्लोप आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी।
आपको अगला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कॉलम एंड स्ट्रेस। कॉलम एंड स्ट्रेस में आपको क्या करने को मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलम का बेसिक पढ़ने को मिलेगा, जानेंगे कॉलम क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इसी प्रकार स्ट्रेट वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपका लास्ट यानी कि 9वां चैप्टर होगा पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल, जिसको आप इंग्लिश में थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, तो ध्यान अवश्य रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF और नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।